अलग हूँ, मैं कुछ अलग कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है। ऐसी चीज़ें बस हो जाती है, वैसे ही हो गई मेरे से। शास्त्री जी, मैं बचपन में सुनता था समय से पहले भाग से ज़्यादा नहीं मिलता है। आप इतने सालों से काम कर रहे थे, लगता है समय आपका अभी आया है जो नया चीज़ लेके आया, तो क्या इस पर भी बिलीव करते हो आप? हाँ बिल्कुल, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है और मुझे लगता है कि ये टाइम अभी आ गया है। और शायद इसीलिए कमल साहब ने पीछे पड़ पड़ के डंडा मार मार के मेरे से करवा लिया है। और मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि मुझे प्रोड्यूसर मत कहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। उससे अच्छा कंपोज़र करके अगर आप मुझे जानोगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो आप पर डबल जिम्मेदारी था, आप कंपोजर भी हो, प्रोड्यूसर भी हो, और एक नए लोग आपसे जुड़ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? हाउ मच न्यू आप जर्नी स्टार्ट कर नहीं रहे सर, इसका मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। मैंने पहले भी बोला है कि मुझे सिर्फ इतना ही था कि हो गया था मेरे से, रिकॉर्डिंग हो गई थी, लेकिन इसको आगे जाने के लिए कैसे जाना मुझे कुछ कोई रास्ता नहीं पता था। तो ये रास्ता पूरा जो दिखाया है कमल साहब ने दिखाया है। क्या बात है कमल जी, आप देर लाए पर दुरुस्त लाए पर अच्छा लाया आपने। आपको बहुत बहुत बधाई हो। इस तरह की चीज़ आप और लाया करो तो मार्केट में अच्छी दिख रही है। ये हम तो वेट कर रहे हैं, 13-14 है, लाइन से लगा देंगे। क्या बात है, क्या बात है। हम बात आते हैं शुरू के, जिस तरह तो सुर नहीं ताल नहीं, ताल नहीं तो सुर नहीं। चंदन दास जी, जितना प्यारा आपका नाम है, इतनी खूबसूरत आपने गाए हो, और आपको फैन आपको ही में जो चीज़ इंतजार कितना दिन से और मिल गया वो चीज़ गाने, क्या बोलना चाहते हो? बस हम तो अच्छा गाना चाहते थे हमेशा, इस तरह का कोई कंपोजिशन हो और लोग जो है अच्छे गाने सुने, और उसके जो लिरिक्स हैं, जो लिरिक्स में क्या है कि ज़िंदगी की बातें हैं गज़ल में जो हैं, उसमें खुशी भी है, गम भी है, सब कुछ है, तकरार भी है, सब कुछ है, जुदाई भी है, सब है। तो उसमें लोगों को अच्छा लगता है जब हम गाते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये मेरी चीज़, मेरी बातें कह रहे हैं। तो वो चीज़ उनके लिए वो पॉपुलर हो जाती है, मन में आ जाती है, उनके समा जाती है। यही गज़ल है। क्या रिस्पॉन्स मिला दिया आपको गाने? लोग बाकी लोग सुनेंगे आपका, क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? क्या रिस्पॉन्स मिला गाने मैं जब पब्लिक में जब गाता हूँ, प्रोग्राम में जब गाता हूँ, तो लोग बाग इसकी फरमाइश करते हैं कि अभी आपने जो नई गज़लें जो आपने गाई है उसको आप फिर से सुनाइए। तो मुझे सुनाना पड़ता है। इसी तरह मैं पहली जो गज़ल मेरी थी, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, वो गाते 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 वो लोगों तक ऐसी पहुंच गई कि बस वो ज़ुबान की वो बन गई, बस शेर व शायरी जैसे बोलते हैं। एकदम से वो चीज़ लोग चाहते थे कि इसी तरह की कोई गज़ल हो। हम बात करें शास्त्री जी के साथ टीम में, आप पहली बार आपने किए, कोलैब किया आपने, कैसा रहा आपको कोलैब अनुभव, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। एक तो क्या है, मिजाज मिलता है गाने में, क्या है ना, ये रूह का काम है। दो अच्छे लोग मिल गए एक साथ, तो हाँ, सोने पे सुहागा अच्छे लोग हो मिल गया। गए, और अब हमारे जो गीतकार हैं, हमारे जो इन्होंने एक्टिंग किया, उसको एक्टिंग में जो ये जो भाव लाए, वही भाव हमने गाने में लाए, और वो एक्टिंग में लाया, ये कंपोज में लाए, अरेंजर में लाया, जो अरेंज किया जिन्होंने गाने को पूरा। तो सबका कंट्रीब्यूशन है, तब जाके एक खूबसूरत चीज़ बनती है। क्या बात है मिर्जा साहब, आपके बिना कोई काम नहीं होता, जब तक आप नहीं तब तक कुछ नहीं है। किस तरह के आपने सपनों के जिंदगी को नया सपनों को दिया आपने लोगों को, कैसे आपने यहाँ तक कमाल कर दिया? ऐसे कुछ कमाल की बात तो है नहीं। गज़लें इंसान की मिजाज में आती हैं, तो जब मिजाज गज़ल लिखने का होता है तो तभी तो वहाँ से आमद होती है, वही लिख पाता है, वरना हर कोई शायर हो जाता है। वो आमद होती है, कहीं ना कहीं ख्यालात आते हैं। तकरीबन मेरे बहुत सारे गज़लें हैं, वो कई एक गज़ल लोगों को पसंद आ जाती है। तो उस गज़ल में से एक ये गज़ल थी जो शास्त्री साहब को बहुत पसंद आई, और जैसे आप बताया, मैं पहले आपको जब पहली मरतबा सुने तभी वो डिसाइड कर दिया कि मैं इसको कंपोज करूँगा। और ऐसे काफ़ी गज़लें उनके पास हैं जो कंपोज कर चुके हैं। बहुत जल्द आपके सामने फिर से गज़लें आएंगी। जो गज़ल का दौर जो आजकल नहीं था, वो दौर फिर से इंशाल्लाह ज़िंदा हो जाएगा और फिर से गज़ल की बार आएगी। चंदन सर, आज की यंग जनरेशन जिस तरह के गाने सुनना पसंद करती है, और ऐसा आपको लगता है कि आज की यंग जनरेशन गज़ल को ज़्यादा पसंद नहीं कर रही है, या फिर समझ नहीं पा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि घर में अगर संस्कार हो, माँ बाप का कल्चर क्या है, उनका शुरू का कल्चर क्या था, जो कल्चर माँ बाप का होगा वो बच्चों में भी वही आएगा। तो घर में अगर आप क्लासिकल नहीं सुनते हैं, अगर भजन नहीं सुनते हैं, तो इंडियन म्यूज़िक जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो आप अपने बच्चों को भेजो। जैसे हम बाहर जाते हैं गाने के लिए, तो लोग बाग वहाँ पे जो है हेलो नहीं बोलते हैं, वो नमस्ते बोलते हैं।
इनके बच्चों को पहले सिखाते हैं कि नहीं हमारा ये कल्चर है, इसको आप कैसे करके कैसे बोलना है आप इसको पहले सीखो और अदब करो, अदब होना चाहिए इसमें। सर आज के राइटर और सिंगर्स को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? रीजन है इससे नहीं राइटर देखिए वो तो अपना अपना जो थॉट आता है उस हिसाब से जो क्या उसको चाहिए, क्योंकि उनको तो सिर्फ गज़ल तो नहीं लिखना है, उनको फिल्मों में भी लिखना है, सब कुछ लिखना है, उनको भजन भी लिखना है। तो जैसा जैसा वो मूड होता है उसी हिसाब से शायद अपनी अपनी पहले आप- जिस तरह की गज़लें आती थी सर, आपने जिस तरह की गज़लें गाई, जी 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 आज के टाइम में वो नहीं सुनते। उस तरह के फिल्में भी तो नहीं आ रहे हैं, Yes, yes. कहानी भी तो नहीं है ना। सही बात है। Anyway, कमाल जी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। Thank you, sir. कमाल के आपने एक्टिंग किया, रूह छू दिया आपने एक्टिंग द्वारा, और लड़की ने भी क्या एक्टिंग किया। पूरे टीम मिलकर के एक धमाल किया आप लोगों ने 2026 में। किस तरह की आप बताएं, कुछ BTS बताएं, वन से कुछ बताएं हमें। हमें बहुत अच्छा लगा, पूरी टीम है और आई एम सो हैप्पी कि प्रेस वाले और हमारे मित्र जितने भी गण आए हैं सभी ने 3-4 बार गाना सुना और फरमाइश की कि सुनना है, फीलिंग्स है इसमें। मैं तो अगर ज़्यादा बोलूँगा तो मेरे को आंसू आए थे क्योंकि लास्ट का जो जब मुझे पता चलता है सस्पेंस और मैं उसे गले लगाता हूँ कि शी इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, मेरे तो एकदम से मेरे रूह कांप गया। हाँ तो कुछ बताएं किस तरह का शूट, किस BTS कुछ बताएंगे, किस तरह का आप कोलैब रहा शास्त्री के साथ। हाँ शास्त्री जी सॉरी बात करता हूँ। नहीं, काम ही इतने अच्छे है तुम्हें। नॉर्मली कमल साहब हमेशा ना क्या बोलते हैं कि मैं इतना मूवीज़ कर रहा हूँ, इतना मैं सीरियल्स कर रहा हूँ, मैं किसी भी किरदार से इतना इमोशनल नहीं होता हूँ। मैं वो किरदार निभाता हूँ, मैं उससे बाहर निकल आ जाता हूँ। तो लेकिन ये जो किरदार है पता नहीं इनको मैं जब भी वो गल ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं मैं कि इस बात को कितने महीने हो गए, आज भी मैं वो जैसी बात है मैं मेरे आंसू आते हैं। तब तो दिल के निखर गया है हाँ कमल। जबकि मुझे उस लड़की से प्यार नहीं है, मुझे उस कैरेक्टर से प्यार है ना। बिल्कुल। Yes. मेरी हाँ तो मेरी वाइफ तो उससे, और शास्त्री जी ने बोला मेरे को 3 साल पहले की हमारी से प्लानिंग चली, 3 साल हो गए। फिर करते इनको पुश करते इन्होंने महीनों टाला। ये मैंने कहा फिर मैं पीछे पड़ा रहा। आज इट इज़ परसिस्टेंस, जो भी किसी काम के लिए परसिस्टेंस अगर करते रहो, ठोकते रहो क्या सिर पर पड़त निशान, रस्सी आज जात के सिर पर पड़त निशान। अगर आप कुएं से रस्सी से ईंट से पानी खींचते तो पत्थर पे भी लाइन हाँ, तो हमने करके आज वो पत्थर पे लकीर मार दी और आज छोटे। और मिर्जा साहब का तो कहना क्या, ये क्या खूबसूरत लिखते हैं। और चंद्रू एंड इनकी टीम ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। और सर के बारे में क्या बोलूँ, मैं तो इतने सालों से, हम इसे 40 साल से ज़्यादा से मैं इनको जानता हूँ। एंड शास्त्री जी खूबसूरत इंसान भी, ब्यूटीफुल वंडरफुल पर्सन। एंड ऑल्सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब आए। मैं चाहूँगा कि आप सब बाइट दीजिएगा। नहीं, एक लाइन गाना गाना चाहिए हमें चाहते हाँ हैं, गाना गाना सर और एक आयुषी के भी गाना सुनेंगे फीमेल वर्जन वाला। तो सर आप बिना माइक के गा दीजिए ना सर। हाँ कर भी नहीं पाया ऐसा क्यों है, उसको पाकर भी नहीं पाया ऐसा क्यों है, पास बैठा है मगर मुझसे जुदा सा क्या बात है, क्यों क्या बात है, वाह, वाह। उसको पाकर भी वाह उसको पाकर क्या बात है, तालियां। नहीं पाया क्या कहने। उसको पुकार के ऐसा क्यों है। क्या कहने। सर चंदन जी, आपको पूरे टीम के तरफ से मैं चाहता हूँ, उसको पा करके टीम की तरफ से हमारा लेजेंड किंग ऑफ बॉलीवुड आशा भोसले के क्वीन ट्यून जो बोले हैं, जी, जी। आप लोग थोड़ा छोटा सा एक श्रद्धांजलि टाइप कुछ बोलना चाहते हैं तो दे दीजिए और खुशी होगा हमें। आशा जी के बारे में आप बोलिए। मैं तो बचपन से ही उनको मैं रेडियो में सबसे पहले सुना करता था, और उनके जो भी गाने हैं और जो कोई भी स्टाइल उन्होंने नहीं छोड़ा, सैड रोमांटिक। और जब आरडी जी के साथ क्या जब बात। उनका
गाने का जब मौका आया तो ऐसे ऐसे कंपोजिशन उन्होंने गाई वो। उसके बाद गज़ल का हुआ जहाँ, तो गुलाम अली साहब के साथ गज़ल का भी एल्बम किया। वो क्या नहीं गाती थी, सब कुछ गाती थी, लेकिन उसके लिए उन्होंने जो मेहनत, उनका रियाज़, हमेशा वो बोलती थी कि रियाज़ करना चाहिए और अपने गुरु से तालीम लेना चाहिए। उन्होंने जो हमारे गुरु हैं पंडित मणि प्रसाद जी, उनसे भी उन्होंने तालीम ली है। क्या तो मुझे थोड़ा सा पता है, गुरु जी से हमेशा आती थी, वो तालीम लेती थी। और उन्होंने जो भी जैसे राजस्थान के मांड वगैरह वो उन्होंने सीखा हमारे गुरु जी से। तो बस उनके लिए जितनी तारीफ़ करूं उतना ही कम है। शास्त्री जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? एक महान हमारे देश से जुड़े, लेकिन आशा जी का जब भी हम नाम लेते हैं, जैसे अभी चंदन साहब ने बोला कि हमेशा रियाज करो, बिना रियाज के मत गाया करो। आजकल ये जो कॉन्सेप्ट आ गया है बहुत ज़्यादा कराओके, ये सब ऑटो ट्यून। उससे क्या हो रहा है, जो अभी ये बच्ची हमारे सामने बैठी है, इतना खूबसूरत गाया है, कैसे आया वो? उन्होंने इतना अच्छा तालीम लिया था। तो आशा जी हमेशा वही बोलती थी कि संगीत की अच्छी तालीम ले लो आप, फिर आप गाना चालू करो। तो वो एक है। दूसरी बात है वर्सेटैलिटी, कि जैसे जैसे वो आर डी जी के साथ में काम करना उन्होंने चालू किया, उनका एक संगीत निखर के आता है, तो वैसे वो निखर के आती गई। हमारे लिए तो बस भारत रत्न है बोलिए आप, बस क्या बोले हम उनको, जब भी हम सुनते हैं बस सुनते ही रहते हैं, उनको तो बस श्रद्धांजलि देते हैं। मिर्जा साहब, आप बताइए किस तरह की आप मिस कर रहे हैं? मैं एक इंसान नहीं, सब लोग हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में आशा जी का शोक मनाया जा रहा है, मतलब उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ से अमेरिका तक भी उनके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वैसे गुलाम अली खान साहब ने भी फेसबुक में उन्होंने भी श्रद्धांजलि पेश की है। आशा जी को तो सब और कोई मिस करेगा, हाँ वो तो चले गए, लेकिन उनकी कला हमेशा जिंदा रहेगी, क़यामत तक रहेगी। जब तक दुनिया चलती रहेगी तब तक उनका पंख बाकी रहेगा। जैसे उनका एक गज़ल एल्बम आया था गुलाम अली खान साहब के साथ, मेरा जे गज़ल, जिसमें गुलाम अली खान साहब की कंपोजिशन को बाखूबी से उन्होंने उस कंपोजिशन का हक अदा किया है। जिस तरह शास्त्री साहब का कंपोजिशन का चंदन दास जी ने पूरा हक अदा किया है, इसी तरह आशा जी ने भी गुलाम अली खान साहब की कंपोजिशन को बाखूबी निभाया है। क्या बात है। कमाल जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? आशा जी देखो लेजेंड है हमारे, वो तो मेरे शब्दों का कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए शब्द ही नहीं है, निशब्द है हम लोग। क्या मतलब टैलेंट, क्या उन्होंने दुनिया हमें बचपन से, हम तो बचपन से उन्हीं गाने, आशा जी, लता जी, इन लोग, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर जी, हेमंत कुमार जी, मुकेश जी, इनके गाने सुनते आ रहे हैं। दे आर लेजेंड। उन्होंने उनका कोई मतलब लेवल ही नहीं है, वो यहाँ पे हमारे लिए पूज्य नहीं है। आयुषी शाह को मैं एक बार बुलाना चाहूँगा, उनकी आवाज़ में। आयुषी प्लीज़ कम, प्लीज आइए हरीश जी। इनकी आवाज़ ना। बहुत मुबारक। कमल मेरा लगते जिगर है, और मैं सबसे पहली मुबारकबाद राइटर को दूंगा, नवाज साहब को। क्या लिखा है, क्या बात है। ऐसे चुपता है। और फिर साहब, कमल जी ने साहब के बारे में बोला, तो जो गज़ल के बड़े बड़े चंदन दास जी, जो बड़े बड़े सिंगर, जो गज़ल गायक जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, वैसी यादें इन्होंने वापस लाया। एक बार जोरदार ताली। और मेरे कलेजे के टुकड़े कमल जी को एक बार ताली। मेरा छोटा भाई है, मेरे हर प्रोग्राम में कंधे से कंधा मिला के रहता है, साथ साथ प्रोड्यूसर को, क्योंकि प्रोड्यूसर सर है, हम लोग सब टर है। थैंक यू वेरी मच। ये शास्त्री साहब हमारे अन्नदाता है। वही बोला ना, प्रोड्यूसर सर मैं भी कर्नाटक से हूँ, बैंगलोर से हूँ। ओके। और लेकिन बम्बई नंबर 8 में पैदा हुआ, 60 में ठाठ से रहता हूँ, और 55-60 ईयर्स इंडस्ट्री में हो गया। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दिलीप सर, आप बताइए सर, जिस तरह के आपने गाना लिखे कि 90 के दशक का याद आ गया हमें। 90 नहीं बेटा, ये सारा ज़माना याद आ गया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के जिस माहौल के गाने रिलीज़ हो रहे हैं, और जो आजकल का तड़क भड़क, जो भी समझिए जिस तरीके के, क्योंकि मैं अमूमन मतलब अगर यहाँ 10 गाने रिलीज़ हो रहे हैं तो उसमें 8 में तो मेरे को आना ही पड़ता है। मैं हर प्रकार के गाने सुने, सब बच्चे अच्छे काम करते हैं। ये अपने आप का 2026 का सबसे सुपरहिट गाना इसलिए अलग होगा क्योंकि ये किसी गाने में मैच नहीं हो रहा। यस। और दूसरी बात, इस गाने की खास बात ये है कि जिस आप गाने कहते हैं ना कि मखमल की तरह आवाज़ हो, तो खास एक साउंड होता है ना,
ये गाना सुनने के बाद में वाकई में चंदन की आवाज़ जो आवाज़ है वो मखमल की जैसी है। शुक्रिया। और चंदन जी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये मेरे परिवार यानी सैन परिवार से इनका आज से नहीं 30-40 साल से रिलेशन रहा है बिल्कुल। और इन्होंने कैरियर ही हम लोगों के साथ शुरू किया था। सर ने जो म्यूजिक कंपोज किया है, शास्त्री ऐसा जी। लगता नहीं है कि शास्त्री इतना बड़ा कंपोजर है, क्योंकि लगते हैं अलग से मैंने सोचा कोई प्रोड्यूसर है, फाइटर है या कोई ऐसे फिल्में बनाते होंगे, मगर ये इतना दर्द इनके कंपोजिशन में। और मेरे लाडले भाई ने लिखा भी कमाल। वाह। सबसे पहले मैं जो इसमें बात एक महसूस कर रहा था कि आज के युग के जो जनरेशन है ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो वो सादगी जो शब्दों में है, सादगी जो कंपोजिशन में है और जो इन्होंने गाया है वो कमाल का है। एक खास करके कमल के लिए मैं ये कहूँगा कि ये यस बोस या भाभी जी घर पे हैं या जेठालाल उसी के लायक नहीं। आज इसको देखने के बाद में मुझे 60, 70, 80, 90 के दशक के जो बड़े सुपरस्टार हैं उनके कैलिबर इनमें नजर आया। जो एक एक लुक दे रहे थे ये, जो एक एक इनका कट लिया है। बेटा तेरा क्या नाम डायरेक्टर? बहुत अच्छा है बेटा, क्योंकि आपने जो डायरेक्टर को मैं यही देख रहा था कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि नए लड़के होते सोचते हैं यार मैं यहाँ से कट कर लूँ, ये गाना यहाँ तो कोई कटिंग नहीं, एकदम सादगी जैसा। आपको ये लग रहा है कि एक परिवार की तरह आप इस गाने के अंदर इन्वॉल्व होना चाहेंगे। जो डायरेक्टर ने अपनी तरफ से बहुत खूबी निभाई, म्यूज़िक भी आपने बहुत सूदिंग लिया, गायकी भी बहुत सुंदर थी और खर्चा किया हुआ लग रहा है। ऐसा नहीं है कि ठोका हुआ गाना, नहीं तो लगता है गजल सिंगर हारमोनियम तबला लेके बैठा हुआ है, ये 2 करेक्टर करके जा रहे हैं, वो नहीं। बाकायदा लेविसली पिक्चराइज किया, लोकेशन लिया। मुझे नहीं लगता कि एक दिन में पिक्चराइज हुआ हो, इसको अच्छा खासा आप लोगों ने समय दिया। और दोनों बच्चियां जो आपके साथ काम किए एज हीरोइन, दोनों ने बहुत प्यारा काम किया। और मैं यही चाहूँगा कि हम सबको इस तरीके के म्यूज़िक को भी आगे प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि बहुत साल हो गए मेरे ख्याल से। लास्ट में ये पंकज के बाद में तो ख़त्म ही हो गई थी गज़लें, बिल्कुल बिल्कुल। और पंकज जी के जाने के बाद तो टोटली लॉस हो गया था। अब वापस ये जो चंदन दास जी की आवाज़ में इन लोगों ने जो शुरुआत की है, मुझे उम्मीद है कि 26 के बाद में वापस ये एक अच्छा दौर आएगा, अच्छी शायरी का दौर आएगा, अच्छे गीतों का दौर आएगा। तो इसके लिए पूरी टीम को जोरदार तालियों से क्या बात है, क्या बात है। चंदू जी कैप्टन होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं शो के, वो कैप्टन होते हैं। आप पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी था और आपने करके दिखाया। जैसे आपका नाम है ऐसा आपने रोशन करके दिया। हिंदुस्तान के नया चीफ मिनिस्टर दिखा रहे हो आप 2026, जिस तरह सर ने बोला। चंदू हिंदी भरते हिंदी नहीं आती। Actually, this is the first time I am attending this press meet in front of media and media friends. Actually, this song backbone by the Sastry sir and Kamal sir. And next my project is I am announcing in front of media and media friends and Sastry sir and Kamal sir in the support. All of the supports I am announcing very soon, sir. वेरी गुड, मुबारक। movie sir. Kannada movie. He is doing a Kannada movie now. I've done 5 Kannada movie. It will be 6th for me. वेरी गुड, Give me work. क्या बात है, वाह। चलिए। चंद्रू जी में एक लास्ट सवाल, मुझे एक काम करने के बाद आपको काफी तारीफ मिल रहा है, इंग्लिश में बोले चले, कैसा लग रहा है बॉलीवुड में? All is appreciate. How you feeling? No, Are you what? feeling No, better? No, 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 no. No, I'll tell you. See, what he's asking, you see, a lot of you have done in Karnataka, in Canada. Now entering into the Bollywood, how you are feeling now? Yes, yes. Until from my childhood, I am lot of vision. My vision converted into vision in Bollywood. That's my dream, sir. Nowadays, my dream come to like this. वेरी गुड, गुड गुड। क्या बात है, थैंक यू सर। थैंक यू। शास्त्री जी हम आपके आते हैं। फोटो दिया ना? शास्त्री जी आपके बिना कुछ नहीं है। देखा जाए तो ये आज हम भी है, आपकी दुआ से है। Yes. और काम भी इतने अच्छे हुए कि हम बार बार आने की कोशिश करेंगे आपके साथ काम करने के लिए। इतनी खूबसूरत चीज, इतनी आपने प्यार से दिखाए हैं दुनिया वाले को, ये टैलेंट इतनी लेट क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब मैं और एक अभी यहाँ पे मैं और एक मेरे दोस्त को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के लिए खास, जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री में कम से कम अभी 7 मूवीज में म्यूजिक डायरेक्शन किया है। बहुत अच्छा। और बचपन से हम साथ में, बुलाओ फिर। राजेश जी मेरे साथ में हैं और बहुत ही अच्छे, क्या बात है राजेश भाई, आइए आइए। बहुत गुणी कलाकार है, बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छा कंपोज करते हैं। एक्चुअली मैं इनको सुन के गाने की तरफ मैं ज़्यादा बढ़ा था। बीच में बिजनेस में बहुत टाइम मेरा चला गया तो ज़्यादा नहीं कर पाया। फिर मैंने साई भजन मैंने बहुत किए थे। जब मुझे
ये गज़ल मेरे हाथ में आई, उसको पाकर भी, इसके पहली जो लाइन है ना, उसको पाकर भी यस यस नहीं पाया। तो इसका आप एक ही लाइन है, इसमें पूरा का पूरा जीवन का पूरा रस है उसमें। तो ये एक लाइन पे मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने बोला कि मेरा साहब वो ये गज़ल मेरी है, बस आप मुझे देना। और जब मैं कंपोज करना चालू किया तो नॉर्मली सर तो बहुत बड़े कंपोज़र हैं, तो क्या होता है कि हम लोग अलग अलग रागों में कोशिश करते हैं क्या करना। और जब भी मैं करना चाहता था कि तभी मेरे सामने चंदन दास साहब आ रहे, तो फिर ये उनका जो एक फ्लेवर है उसी तरफ से वो निकल गई, और आज ये गज़ल अभी पूरी बहुत आपके सामने बैठे हैं। बहुत अच्छा। थैंक यू। चंदन ने कैसे राजी किया आपने गाने के लिए? चंदन जी के लिए गाने के लिए कैसे राजी किया आपने? बहुत सच बात बोलता हूँ मैं, हार्ट पे हाथ रख के, जब मैं उनसे फ़ोन किया था तो मेरा दिल इतना धड़क रहा था कि कहीं ये ना बोल दे, क्योंकि अगर ना बोल देते ना उस टाइम पे तो शायद मैं ये गज़ल किसी और से नहीं गवा सकता था। क्योंकि मेरे सामने जब हम कंपोज़र के सामने ना एक सिंगर, अभी सर दिलीप साहब भी सामने है, तो एक सिंगर सामने रहता है कि ये सिंगर ऐसे ही गाएगा, ये स्केल में गाएगा, उसी हिसाब से आपको करना है। और अगर इन्होंने ना बोल दिया होता, लेकिन एक सेकंड का टाइम नहीं दिया, उन्होंने बोला कि आप मुझे पहला भेजो, मैं पूरा सुनूंगा, क्योंकि मैं तो नया हूँ इसमें। तो उन्होंने पूरा सुना, उनको अच्छा लगा, उन्होंने गाया, बस उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। तो मेरे स्टाइल का था ना कंपोजिशन, मुझे अच्छा लगा तो मैंने एकदम से हाँ किया। सुभान चंदन जी, हम एक बात पूछना चाहते हैं, आपने एक नया वतन डूबते हुए दिए को आपने उजाला दिया, आपने एक नया चीज जो आजकल जो सॉन्ग में आता पता नहीं रहता है, सिर्फ ढूंढ 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 मचता है, आपने हर चीज दिया आपने गा करके, तो कैसे लगा? हाउ मच फीलिंग आपको भी कैसा लग रहा है नया चीज? मुझे बहुत अच्छा म्यूज़िक आना चाहिए, हमेशा पहले भी था, बीच में भी आता रहता है और आता रहेगा। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, समंदर है, इसका कोई किनारा नहीं है और ये घूमता रहता है। कोई भी हो, अपना स्टाइल आएगा चला जाएगा, स्टाइल आएगा चला जाएगा। लेकिन जो भी एक तो पोइट्री है इसमें, गज़ल में मेन से पोइट्री है, और उसके साथ अगर उसके साथ कंपोज अच्छा हो जाए तो वो गाने की चार चांद लग जाती है। इतने अच्छे आपने गाए हो सर, इतने अच्छे एक्टिंग किए कमल जी ने, जी। जिस तरह की आपकी आवाज़ है उस तरह के थीम जो भी है उसका मैचिंग किया है। तो कमल जी और जो एक्टर्स है दोनों ने काफ़ी, इसके लिए क्या बोला? उन्होंने मेरे को सुना बहुत और सुन के उन्होंने अपनी गाने को जो है वो एक्टिंग में उन्होंने पिरोया है। तो ये उनका कमाल है, कमाल उनका रियाज है। कमाल जी, मैं आपके पास में आना चाहता हूँ, आपने गाने के साथ आपने ईमानदारी से, लगन से, हाँ, गाने को लेकर जो लोग तारीफ कर रहे हैं, कितनी खुशी महसूस हो रही है? गाना क्या रिलीज हो चुका है या आने वाला है? गाना ये हमने टी सीरीज में चलाया है, जी जी। हमने यूट्यूब में चलाया गाना। तो रिलीज हो चुका है। ये गाना रिलीज हो गया आज, कल रिलीज हुआ, आज, हाँ। ये कल रिलीज हो गया ये गाना। और पॉप चार्ट में सबसे पहले तो आई लाइक टू थैंक हमारे घनिष्ठ मित्र शास्त्री जी। इन्होंने मेरे को बोला, आज 3 साल से मैं इनके पीछे डंडा लगाया, करो। उसके बाद फिर हमने इनका नंबर ढूंढा, सर और मैं, चंदन दास जी और हमने साथ में काम किया हुआ है, लाइफ में हमने साथ में ओबरॉय होटल में काम किया है, बहुत पुरानी बात है। तो मैंने कहा नहीं, मैं चंदन दास को ढूंढ के और उनसे कर, तो इनको नंबर दिया, इन्होंने शेयर हुआ, मेरे पहले बात की, करते ये बात सक्सेस हो गई। सक्सेस। ये मेहनत के फल मीठा। हाँ, तो उसके बाद फिर करते फिर हमारा ये गाना खूबसूरत बन गया, और उसके बाद फिर होगा शूट करना है। शूट के लिए फिर हम बेंगलोर गए। बेंगलोर में मेरे फ्रेंड का लोकेशन है औरा फुट हिल्स, वहाँ पे हमने नंदी हिल्स में वहाँ शूट किया। उनका ये मेरे दोस्त का है, कभी किसी को बेंगलोर जाना तो मेरे को बता देना, मैं कॉम्प्लीमेंट्री स्टे करा दूँगा। वाह वाह वाह, जीते रहो। हाँ, एंड फिर चंदन हमने शूट किया 2 दिन सुबह 4 बजे उठ के डंडा लगा के हमको शूट करवाया। लगता है कि मैंने शायद जस्टिफाई किया। मैं एक्टर हूँ थोड़ा सा, मैंने काफ़ी काम किया, पिछले 5 कन्नड़ा फिल्म की है, 10 बॉलीवुड फिल्म्स की है मैंने, 50-60 सीरियल्स किए, 50-60 वेब सीरीज़ की है, 25-30 मैंने वर्टिकल सीरीज़ किया है, 10-12 एड्स किए, 3 शॉर्ट फिल्म। मैं होटेलियर हूँ। आई वॉज विद ओबरॉयज, ललित। मैं अमेरिका था 12-15 साल, मैं यूएस में था, मैं शिप में काम करता था, क्रूज शिप में, मैं एज अ मेत्री होटल। तो बट ये कीड़ा बचपन से था, है ना। जब मैं ओबरॉय में लगा, शाम को मैं मंडी हाउस जाता था। मैंने कुणाल खेमू के पापा वगैरह के साथ काम किया हुआ है, एम के रैना जी के साथ, उनके ग्रुप में था मैं।
तो फिर मेरा शिफ्ट चेंज हो गया, फिर मैंने कहा शायद मेरे लाइफ में ये कभी एक्टिंग आएगी नहीं। सो आज 38 साल बाद फिर से मैं फिल्म इंडस्ट्री में, क्या बात है, जीते रहो। 38 साल मैंने इंतज़ार किया, 38 साल इंतज़ार करने के बाद मैं फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा आया 2018 में। आज 7-8 साल हो गए, मैंने इतना काम कर लिया। शायद आई एम ब्लेस्ड कि शायद मैं इसी के लिए, ये मेरे लिए मेरे एंड ऑफ द लाइफ में मेरा इंतज़ार कर रहा था ये शायद एक्टिंग का। टर्निंग पॉइंट। शास्त्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, म्यूजिक एल्बम में एक फैमिली है, दिखाया जाए कि देशभक्ति भी है, एक फैमिली म्यूजिक में ऐसे बनता है कि पूरा फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो, लेकिन ऐसा म्यूजिक एल्बम है जो पूरा फैमिली, बच्चे बूढ़े सब देख सकते, देशभक्ति भी है। इस तरह का थॉट कैसे आपने सोचा? अभी इसका देखिए, एक तो पहले तो मैं तो कांग्रेचुलेशन करता हूँ मिर्जा अली साहब को। क्या बात। वो इतना अच्छा लिखते हैं। ये तो पहली गज़ल है उनकी। अभी तो कम से कम मेरे पास अभी 14-15 गज़लें जो अभी तैयार हैं, तो स्लोली हम लोग रिलीज करेंगे। लेकिन जो थॉट प्रोसेस किसी कंपोजर का, और जैसे अभी चंदना साहब ने बोला कि लिरिक्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है गज़ल में। हमारा कंपोजिशन उतना या म्यूज़िक उतना बड़ा नहीं है जितना कोई गज़ल लिखते हैं, बेशक, ठीक है ना। बिल्कुल। तो एक एक वर्ड, जैसे मैंने बोला कि अभी भी मैं वापस मैं आपको वही बोलता हूँ, उसको पाकर भी नहीं पाया, एक ही सेंटेंस है, उसको पाया भी है नहीं पाया है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा क्यों है जो है ना, ये क्वेश्चन अभी ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ द फैमिलीज में है, ठीक है ना। आप समझने की कोशिश करिए कि तो ये जो उन्होंने लिखा था तो वही था मुझे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जैसे मैं कमल साहब को ये भेजा, ऐसे मैंने किया था, रिकॉर्ड कर दिया और कमल साहब को मैंने भेज दिया, और मैंने खुद किया था रिकॉर्ड और भेज दिया। तो बोले कि बहुत अच्छा आया है, इसको हम आगे लेके जाएंगे। तो मैं तो बिजनेस के सिलसिले में मैं रहता था, उतना ये नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी। लेकिन उसके बाद में फिर कमल साहब ने, जैसे उन्होंने बोला, डंडा लगा के करना है। मैं आर्मी स्कूल से हूँ, किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल से मेरे दोस्त भी आए हैं, एंड हमें बहुत फ़ख्र है कि हम आर्मी स्कूल से हैं। एंड मैंने कहा भैया ये फ़ौजी तो बनता है, एंड एट दैट टाइम इट वाज ऑपरेशन सिंदूर वाज गोइंग ऑन। क्या बात। फिर मैंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, जो बेटी आई ना हमारी सेकंड फेज में, जो बेटी आती है सैल्यूट मारती है, हमने कहा वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम फौजी बेटियों को भी फौजी बनाना चाहते हैं। तो वो मेरा थॉट आया था। मैं कर्नल बन गया, रिटायर हो गया, लेकिन फिर मेरी बेटी आई, मेरी वाइफ मरने के बाद। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मोमेंट के साथ जो आपने मेरे आंसू आए थे, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मेरे आंसू आ जाएंगे। बहुत बढ़िया इंटरव्यू हो गए हैं, खुश है। ज़्यादा हो जाएगा, आएगा नहीं इसमें। क्या बात है। वेरी गुड, जीते रहो सब लोग। नमस्ते। मिर्जा, अच्छा मिर्जा, मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है बिकॉज मेल वर्जन गाया है चंदन जी ने और वो लेजेंड है, और उसका ही फीमेल वर्जन मुझे गाने मिला है, तो दैट्स अ बिग ब्रेक फॉर मी। और इट्स माय वेरी फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग गज़ल प्रोफेशनली। मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, गज़ल सुनना बहुत अच्छा लगता है, बट इट्स माय फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग इट प्रोफेशनली, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। शास्त्री जी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? शास्त्री जी, हाँ जी, प्यारे गाने लेके आए बॉलीवुड के। शास्त्री जी को जब मैं पहली बार मिली, ही वॉज सो वेलकमिंग। मुझे लगा ही नहीं कि मैं उन्हें पहली बार मिल रही हूँ, और जो मैंने सुना उनका कंपोजिशन मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आई वाज लाइक कि वाओ, मुझे मिल रहा है इतना अच्छा गाने के लिए, और मुझे इतना बड़ा चांस मिला है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। कैप्टन जो हमारा जो है डायरेक्टर साहब चंदू साहब, इसके बारे में क्या मतलब, काफ़ी बेहतरीन शूट किया उन्होंने, क्या मतलब? शूट तो जैसे आपने देखा बहुत ही बढ़िया किया है, और सर फ्यूचर लेजेंड है, आई कैन से दैट। एक लाइन गा दो ना। हाँ गा दीजिए। इनका जो है ना लव, वो गा सकते हैं। गुलशन शब्द थोड़े अलग है ये गाने। चलेगा, हाँ, बस आवाज सुनना है। चलिए। गुलशन एक दिल में गुले वस्ल महकता क्यों है, गुलशन एक दिल में गुले वस्ल महकता क्यों है, पास बैठा है तो लगता वो, पास बैठा है तो
क्या वाह। बात है और लिरिक्स जो है, गज़ल सुने तो लिरिक्स को ज़रूर देखें, सुने, हाँ, जो दिल के करीब। मैम, जिस तरह के सर के बारे में जितना तारीफ किया उतना ही कम है। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट देखते हैं, बहुत सारे इवेंट देखते हैं, इस तरह के इवेंट मुझे लगता है बहुत कम मिलता है। क्या बोला है आज जी के लिए, और उनका टीम जो कमाल जी है, जो कमाल दिखा उन्होंने, शास्त्री जी ने अपना अपना चमत्कार दिखाया उन्होंने, उनके बारे में। दी एंटायर एल्बम जो आज मैंने सुना ये गाना, इट इज़ लाइक ये ज़माने में ये गाना सुनने के लिए कान तरसते थे, क्योंकि ये जो आजकल के गाने में कोई ना सर ना पैर ना कुछ रहता था। सो व्हेन यू गेट टू हियर गुड म्यूजिक, गुड लिरिक्स, तो दिल को छू जाता है, दिल को नहीं रूह को छू जाती है। सो आई वॉज रियली हैप्पी, और बिल्कुल जो कमल जी कह रहे थे कि रोना आया था टुवर्ड्स द एंड, जो या इट वाज लाइक इट वाज सो इमोशनल कि आई रियली लव द सॉन्ग, एंड जो इन्होंने गाए हैं वो बहुत बढ़िया था, एंड आई रियली लाइक द लिरिक्स। एंड टुडेज जनरेशन में एक ही बात सबको कहना चाहती हूँ कि आई थिंक यू ऑल शुड नो व्हाट लिरिक्स इज ऑल अबाउट। इट इज़ लाइक यू ऑल शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेप्थ of songs, not just random songs जो ना सर ना पैर ना कुछ. It is fine to hear it in a club or something, some music, those kind of music, but जो real music is getting lost in today's world. So जो आजकल के जो music है उसको बरकरार रखिए, और जो ये गज़ल्स है उसको प्लीज़ आगे बढ़ाते रहिए. एंड थैंक यू फॉर ऑल दिस ब्यूटिफुल म्यूजिक दैट यू ऑल प्रोड्यूस्ड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द एंटायर टीम. जो मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मैं वहाँ से सुन रहा था सबको ना, कि सबको वो टच कर रहा है. एक ही बार आपने सुना वो टच कर रहा है. इसमें पूरा टीम का हाथ है. पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, और आप लोगों को भी अच्छा लगा. आप लोगों को भी बहुत. शास्त्री, आज से आपका नाम धुरंधर हो गया, क्यों पता है? धुरंधर शास्त्री, क्योंकि आपके काम ही इतने अच्छे धुरंधर की तरह है. सीना ठोक के काम किया आपने. आपका जो को एक्टर जो है कमाल जी, कमाल का है. बिल्कुल. इनके बारे में क्या दो लाइन बोल के खत्म कीजिए. नहीं, कमाल साहब तो कमाल ही है. उसका नाम ही कमाल है. कमल है लेकिन कमाल बोलते हैं उनको हम लोग. और वो बहुत ही सिंसियर है उनके काम में, और बहुत ही अटैच थे पहले से भी, और एंड तक, आज अभी प्रेस मीटिंग तक अभी भी वो अटैच ही है और अटैच रहेंगे. क्या बात. एक बात बोलूँ मैं? यस यस. हमारा ना होर्डिंग लगी हुई है LED जुहू सर्कल पे 40 फीट बाय 40, और आगे जाओगे जुहू तारा रोड पे 30 फीट बाय 20 फीट. ये LED चल रहा है. रात को हम जाएंगे, रात को भी वहाँ जाके वीडियो बनाएंगे, फोटो खींचेंगे. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. एक सपना पूरा हुआ, ए ड्रीम कम ट्रू. मैंने सोचा था जब मैं बम्बई आया था 2018 में, कब मेरे पोस्टर लगे, कब मेरे पोस्टर. आज मेरा पोस्टर लगा है. सो इसके हकदार है शास्त्री जी, चंदन दास जी और मिर्जा साहब गजल राइटर. इन तीनों ने मिलके मेरा पोस्टर आज जुहू में सर्कल में लगाया, 40 फुट बाय 40 फुट का. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. अगर सच्ची नीयत से कोई भी लफ्ज़ों को लिखा गया, उनको पिरोया गया है अच्छे संगीत में और उसको गाया गया है, हाँ जल्दा से, तो वो छूता है, जहन में छूता है. आप मेरी एक्टिंग छोड़ दीजिए, वीडियो हटा दीजिए, फिर भी गाना लगा दिए, फिर भी छुएगा. बहुत अच्छा है ना. अगर आप एक्टिंग देख लेंगे और गाना वीडियो देख लेंगे, उसका तो और अच्छा छुएगा, क्योंकि इमोशनली मैं भी बहुत अटैच हो गया. और बिल्कुल ये सुनाई होंगे गाने के जो है चमत्कार है. हाँ, 2026 का एक नमस्कार करें गाना पे, क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी, कुछ गाने होते हैं जो सिर्फ प्ले होते हैं, और कुछ गाने होते हैं जो हमेशा रह जाते हैं हमारे साथ. तो ये गाना उनमें से है जो सदियों के लिए हमारे साथ, हमारे दिल में रहने वाला है. बहुत ही उम्दा गाया है, और परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी है. तो ओवरऑल तो एकदम धमाका पैकेज है. थैंक यू सो मच. कमल जी एक मिनट.